हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो हमने जो है बताया था आपसे कि क्लास 12th की मैथ स्टार्ट होने वाली है। तो सो गाइज आज हो चुकी स्टार्ट। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th के लिए द रिलेशन। तो जो रिलेशन आपने पढ़ रखा है क्लास 11th में वही सब कुछ है, बस थोड़ा सा कुछ टॉपिक अलग से पढ़ना पड़ेगा इस रिलेशन में, है ना। तो इसका मतलब जो बेस आपका है 11th का वो बिल्कुल होना चाहिए तैयार। तो कोई बात नहीं, अगर वो बेस अगर आपके अभी प्रेजेंट टाइम में अगर नहीं रिपीट है, नहीं तैयार अगर है, तो कोई बात नहीं। तो मैं एक बार रिकॉल करूंगा रिलेशन को, ठीक है, ताकि आप हमेशा रहें अपडेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोज एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, इतना तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि एजुकेशन के मामले में अगर बात की जाए, कोई भी अगर अगर जो है शिक्षा अगर आपको बता रहा हो, तो शिक्षा के बारे में कोई चीज़ अगर बता रहा है कभी भी कहीं भी, मतलब एजुकेशन के मामले में अगर कोई बात अगर आपको बताई जा रही है किसी के द्वारा, तो प्लीज़ उसको, जो भी वहाँ पे गाइड कर रहा है आपको, है ना, तो प्लीज़ उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, ओके। तो मैं देखता हूँ आज आजकल लोग जो है फनी फनी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन टीचर्स की बात अगर की जाए तो आजकल ये थोड़ा सी लोकप्रियता जो हमारी है टीचर्स की कम होती जा रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि कभी भी आप कहीं भी रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए। ठीक है, तो पढ़ाई करना हमारे जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे जरूरी भी है पढ़ाई करना। ठीक है, तो हर काम करने से पहले करना है आपको पढ़ाई। ठीक है, तो प्लीज सो गाइज आई एम बैक, मैं वापस आ चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग हैं क्लास 12th के लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं रिलेशन। तो आज हम इसके बारे में बताना चाहता हूँ रिलेशन होता क्या है। आपने पहले से पढ़ रखा है रिलेशन के बारे में, तो आपने सबसे पहले पढ़ रखा था सेट, आपने पढ़ा। ठीक है, यू हैव लर्न इन क्लास 11th। ठीक है, आपने क्लास 11th में सीख चुका है सब कुछ कि सेट क्या होता है। तो सेट मुझे पता है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी एलिमेंट्स का। ठीक है, तो वेल डिफाइंड क्या होता है ये सब आपको सब पता है। ठीक है, इसमें हमको ज्यादा कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नो नीड, है ना, फॉर मोर डिटेल्स। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, लुक हियर माय डियर। मैंने क्या बोला कि सेट क्या होता है। सेट आपका वेल डिफाइंड होता है, सेट में एलिमेंट्स हमारे होते हैं, मतलब कि वहां मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ सेट के बारे में आपने स्टडी किया 11th में, है ना। उसके बाद आपने 11th में पढ़ रखा था रिलेशन। तो रिलेशन जो कैसे बनता है कि टू सेट हो या दो से अधिक सेट हो, टू सेट आर मोर देन टू सेट्स अगर हो, तो उसके एलिमेंट्स के बीच में क्या करते हैं, एक जो रिलेशन हम लोग क्रिएट करते हैं, यानी कि एलिमेंट टू एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट टू एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में रखते हैं। आपने सेट में क्या पढ़ा था, सेट में तो सिंगल सिंगल एलिमेंट को हमने ऐसे आपने क्या किया, लिख दिया इस तरीके। देखिए लुक हियर, मैंने क्या लिखा, ए बी सी हमारे मेरे पास कुछ सेट हो गया ए, और मैंने कहा कि इस सेट ए में जो है कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट को ए बी सी के फॉर्मेट में रखा गया। ठीक है, कामाच के द्वारा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि सेट के अंदर मतलब करली ब्रैकेट के अंदर, कैसा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट के फॉर्मेट में होगा कामाच के द्वारा, वो एलिमेंट तो होगा ही होगा। अब वो एलिमेंट चाहे सिंगल सिंगल नंबर के फॉर्मेट का हो, ठीक है, चाहे ऐसे भी हो सकता है। देखिए मैंने बताया था आपको, बहुत पहले आपने सीखा होगा, मैंने बोला कि इसके अंदर कुछ मैंने ऐसे लगा दिए ब्रैकेट। अब बताना यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे देखिए स्मॉल ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट और करली ब्रैकेट, ये तीन हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। मतलब करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आ गया ना वो हमारा एलिमेंट हो जाता है। बट रिलेशन में क्या होता है कि इसी ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट तो आते हैं, लेकिन वो एलिमेंट ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर पेयर होता क्या है, मुझे पता है अच्छी तरीके से कि मेरे पास सपोज करो, लेट सपोज दैट टू सेट ए एंड बी बी द नॉन इम्पटी सेट। अगर ए और बी दो सेट मेरे पास ऐसे हैं जो कैसे हो, नॉन इम्पटी हो, यानी कि इसके में एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होना चाहिए। ठीक है, ऐसे केस में तो मैंने क्या बोला, सेट ए एंड सेट बी, यानी एक सेट ए का एलिमेंट ले लिया और एक एलिमेंट मैंने कहा चूज कर लिया सेट बी से, चूज अ एलिमेंट फ्रॉम द सेट ए
एंड चूज एन अदर एलिमेंट फ्रॉम सेट बी। मैंने क्या किया, सपोज करो यहां से मैंने ले लिया है ए को और यहां से मैंने ले लिया स्मॉल बी को, स्मॉल ए स्मॉल बी। इस स्मॉल और स्मॉल बी को हम लोग एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या करें, कामाज के द्वारा अगर हम लोग अरेंजमेंट कर दें तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। आपने पढ़ रखा है, आपने पढ़ा था जो है ज्योमेट्री में, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ रखा था कि कभी भी एक्स वाई मेरे पास अगर कोई पॉइंट अगर हो गया ऐसे, तो आपने कैसे शो किया उसको, एक्स कामा वाई शो किया। यही हमारा होता है ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या हमारा है, दिस इज ए ऑर्डर्ड पेयर। इट्स क्लियर। यहाँ पे देखिए ऑर्डर पेयर वही होता है, मैंने बताया कि स्मॉल ब्रैकेट में टू एलिमेंट्स को क्या करें, कामाज के द्वारा अगर आपने अरेंज कर दिया तो इसका मतलब दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ये सब आपको बारे में इसकी सब चर्चा आपने पहले से कर रखी है ना, पढ़ रखा है पहले से, है ना, इसमें कोई डाउट तो किसी को है ही नहीं। फिर सेकंड चीज हमारा आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ऑफ सेट्स का। सपोज करिए मेरे पास टू सेट हो गए, ए और बी हो गए, और मैंने क्या किया, इसको लिखा ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। लेकिन इस जो ए क्रॉस बी मीन्स होता क्या है, ए क्रॉस बी जो डिफाइन करता है द रिलेशन, द रिलेशन डिफाइन करेगा किसका, ए एंड बी का। मैंने बोला कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मैं ऐसे डिफाइन करूंगा ए क्रॉस बी, क्या डिफाइन कर सकता हूं, देखो इस तरीके से। मैंने बोला कि ए क्रॉस बी मेरे पास क्या हो जाए, सपोज करिए मेरे पास हो जाए इस तरीके से। यहां मैंने डिफाइन तो नहीं किया है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखा ए क्रॉस बी, यानी देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मे बी क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर ए कामा बी इन ऑर्डर पेयर, A belongs to capital A and B belongs to capital B and curly bracket closed, मैंने कर दिया। ये हमारा बन जाता है A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या है, जो है A क्रॉस B जो है ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर शो करता है कौन, A क्रॉस B। ठीक है, अच्छा मेरे पास जो है यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने डिफाइन क्या किया, देखो रिलेशन को, रिलेशन होता क्या है, द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स आर मोर देन टू सेट्स इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन विच द ऑर्डर्ड पेयर इज फॉर्म बाय द एलिमेंट्स फ्रॉम ईच सेट। ठीक है, इज ईच सेट है ना, फ्रॉम द ईच सेट। मतलब क्या बोला गया कि दो सेट मेरे पास अगर है तो मतलब इस सेट्स के एलिमेंट्स को ले लिया गया, उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में अरेंज कर दिया गया। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं भैया दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। एंड देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया एग्जांपल में, क्या मेरे पास है 2 3 1 5 एंड 3, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। देखिए 1 ऑर्डर पेयर, 2 एंड 3, यहाँ पे क्या मेरे पास है 3 एलिमेंट है किसके रिलेशन के, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। लेट टू सेट्स ए एंड बी द नॉन एम्प्टी सेट। मेरे पास दो सेट मैंने सपोज कर लिया ए एंड बी, जो कैसे हैं, नॉन एम्प्टी हैं, तो यानी ए इक्वल टू क्या बन गया, देखो ए क्या होता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को मैं चूज कर लिया, वो 2 1 1। ठीक है, अब देखिए 1 1 तो यहाँ पे रिपीट कर गया, यानी 1 1 को रिपीट नहीं करना है, यानी मुझे पता है पहले से कुछ कंडीशन मुझे पता है सेट के बारे में, कभी भी रिपीट नहीं करते एलिमेंट को। ठीक है, मैंने बोला कि जो रिपीटेशन नॉट अलाउड, repetition not allowed in the sense of in the set, in the any set, है ना, in the form of element, in the form of element, मतलब एलिमेंट्स के फॉर्मेट में अगर बात की जाए तो कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकती आप। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी मीन्स होता क्या है, ए क्रॉस बी मीन्स क्या होता है, एन ऑर्डर पेयर होता है ए बी का, यानी फर्स्ट एलिमेंट चूज करेगा ए से और सेकंड एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, बी से। यानी कि हम लोग कहाँ से चूज करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को, ए से, और सेकंड एलिमेंट बी से चूज करेंगे। अगर सपोज करिए यही मेरे पास अगर ए क्रॉस बी सपोज बी क्रॉस ए बन गया, तो यानी कि पहला एलिमेंट हमारा बी का होगा और सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, हमारा ए का हो जाएगा। एंड दिस आर म्यूचुअली इनवर्स। क्या है आपस में, ये इनवर्स है, आपस में क्या है, इनवर्स है। अगर सपोज करिए ये रिलेशन अगर शो करता है आर को, ये क्या शो करेगा, आर इनवर्स को शो करेगा। क्या शो करेगा,
आर इनवर्स को शो करेगा। इट मींस दैट अगर मैं बोलूं यहाँ पे आर इक्वल टू ए बी है, समथिंग दैट ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, ऐसे केस में आर इनवर्स क्या बनेगा, इसका ऑर्डर पेयर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, क्या बनेगा, बी ये बन जाएगा। ये सब आपने पढ़ रखा है। इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑपरेशन क्या होता है आप जानते ही हैं। ये देखिए यहाँ पर इन दिस केस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी जो होगा बी क्रॉस ए के इक्वल कभी नहीं होगा। हाँ होगा, कब होगा, जब ए इक्वल टू बी, यानी कि व्हेन इन दिस केस ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी अगर इक्वल सेट अगर हो जाते हैं तब जाके दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। अब इक्वल सेट का क्या फंडा है, अरे इक्वल सेट मतलब क्या कि मान लो मेरे पास एक एलिमेंट एक सेट मेरे पास ए है और ये है बी, ठीक है, इसमें क्या है ए बी सी है और इसमें क्या सी ए बी है। मैंने क्या सिखाया था आपको, कभी भी इक्वल सेट को अगर आपको बताना है, कंपेयर करके टू सेट को बताना है कि इक्वल सेट है या नहीं, तो आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, एंड एलिमेंट क्या हो, सेम हो, बट इन दिस केस अरेंजमेंट यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर, यानी कि इस केस में क्या होगा, अरेंजमेंट जो होगा एलिमेंट्स का वो कोई भी दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ए बी सी ए बी, भाई बात एक ही है ना, इसमें भी ए है इसमें भी ए है, बी यहाँ पर सी यहाँ पर सी यहाँ पर, मतलब इन दोनों केस में तीन एलिमेंट है, कौन कौन से, ए बी सी है। बस क्या है दिक्कत की, इसका जो अरेंजमेंट थोड़ा सा ए बी सी टर्म्स मतलब फॉर्मेट का था और इसका क्या था, सी ए बी के फॉर्मेट का हो गया, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, तो यानी दीज सेट आर इक्वल सेट होते हैं, ठीक है। जब इक्वल सेट हो जाएंगे तभी दोनों आपस में इक्वल मिलेंगे। भाई जब दोनों इक्वल हो गए तो मतलब चाहे ए कहो चाहे बी कह दो उसको, है ना, तो इसका मतलब कैसे केस में ए क्रॉस ए बना सकते हो या बी क्रॉस बी बना सकते हो, ठीक है। तो सिंपल से वो तो इक्वल होना ही होना है, ठीक है, वो तो इक्वल होना ही होना है, ठीक है। मैंने क्या किया कि इन अदर वर्ड्स में मैंने क्या किया, डिफाइन किया और कि किस फॉर्मेट में रिलेशन को, जब मैंने टू सेट मैंने एक्चुअल में सपोज कर लिया ए और बी, तो एस के फॉर्मेट में कैसे हम डिफाइन करेंगे, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स देन ए रिलेशन और फ्रॉम ए टू बी क्या बनेगा, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये देखिए जो मीनिंग हमारी है, इज द सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी के बारे में मैं इसके बारे में समझाने वाला हूँ आपको अभी बहुत अच्छी तरीके से, कभी नहीं दिक्कत करेगा ये, आखिर ये ऐसा होता क्यों है, बहुत लोग यहाँ पे होते हैं कंफ्यूज इस टर्म्स को लेके। दस आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या बनेगा, आर इज द सबसेट ऑफ, एंड यहाँ पे इक्वल का भी सिंबल लगाया गया ऐसे, ए क्रॉस बी ऐसे केस में, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो अगर सपोज करो मेरे पास, अगर सपोज करो ऐसा हो गया तो इसका मतलब इसका एलिमेंट यहाँ पे लाई तो करेगा, लेकिन ये दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये कभी इक्वल सेट आपस में नहीं हो सकते, ठीक है। और ऐसे केस में इसका नाम होता है सुपर सेट। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सुपर सेट। बोलो बाबू, इसका नाम क्या होता है, सुपर सेट होता है। अच्छा यहाँ पे देखो इसका मीनिंग क्या होता है, मैं अगर आपसे पूछूं कि ए सबसेट अगर मैंने ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो ए और इक्वल टू बी क्लियरली है, यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, यानी ए का ईच एलिमेंट हो या ए इक्वल टू बी भी हो जाए, यानी कि ऐसे केस में हम लोग एस के सिंबल का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, इसको हम लोग यूज करते हैं इस टाइप के सिंबल को, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको तो नहीं है ना। अब इसका नाम होता है भाई, इसका नाम हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, इसका नाम होता है प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे ए जो होगा इसका नाम हो जाता है क्या, प्रॉपर सबसेट। ये सब जो है छोटी छोटी बातें हैं आपको दिमाग में होनी चाहिए, हालांकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है पहले से, तो आई होप सब आता होगा आपको, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा इस तरीके से समझा दिया मैंने आपको। देखिए यहाँ पे लुक हियर, इस टर्म्स का मतलब क्या है, यानी ए क्या, ए क्रॉस बी क्या होता है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू सेट्स, मतलब जिस सेट को मैंने चूज किया ए और बी को, उसके जितने भी पॉसिबिलिटी बनती ऑर्डर पेयर को, मैंने क्या किया उसको ए क्रॉस बी के फॉर्मेट में लिख दिया। ए क्रॉस बी के अंदर उसको मैंने क्या कर दिया, लिख दिया इन द कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर पेयर को मैंने लिख दिया। सपोज करो ए और बी है मेरे पास टू सेट्स है और मैंने इसके एलिमेंट को जब मैंने अरेंज किया एज ए ऑर्डर पेयर, तो ऐसे केस में देयर आर 5 ऑर्डर पेयर बन गए। कितने बन गए, देयर आर 5 ऑर्डर पेयर बन गए, यानी ए क्रॉस बी जब मैंने फाइंड किया तो इसमें कितने बन गए एलिमेंट मेरे, 5, मतलब 5 ऑर्डर पेयर बन गए। क्लियर। तो मैंने क्या किया, सपोज किया मैंने एक जो है आर सपोज किया, आर मींस होता है रिलेशन, मैंने सपोज कर लिया आर, और इस आर में मैंने क्या लिखा, देयर आर 3 ऑर्डर पेयर इन दिस रिलेशन, देयर आर 3 ऑर्डर पेयर,
और ये ऑर्डर पेयर कहाँ बिलोंग करते हैं, ए क्रॉस बी में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब आर क्या बन जाता है, ए क्रॉस बी का सबसेट बन जाता है, ठीक है। और देखना जो हमारा आर होता है ना वो क्या होगा, यानी कि कम से कम ए क्रॉस बी का एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या करे, अपने अंदर एग्जिस्ट कर ले, है ना। यानी आर के अंदर जो है ए क्रॉस बी का कम से कम एक एलिमेंट हो, अदरवाइज सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो रिलेशन हमारा होता है वो क्या होते हैं, हम लोग ए क्रॉस बी ही डिफाइन करते हैं ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी में डिफाइन कर लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, उसी में से चूज करते हैं रिलेशन को। तो आप जो है आप बोल सकते हो कि ईच एलिमेंट्स इज द फॉर्म ऑफ रिलेशन, अदरवाइज उसमें से कोई दो एलिमेंट ले लो, कोई थ्री एलिमेंट ले लो, मतलब सारे एलिमेंट ना चूज करके कोई भी दो एलिमेंट या थ्री एलिमेंट लेके आप बता सकते हो दिस इज अ रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन। इसका मतलब जो रिलेशन हमारा है वो हम लोग अलग से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डर पेयर हमारा जो होता है ए क्रॉस बी के अंदर, ये क्या होते हैं, सभी ऑर्डर पेयर इसके अंदर लिखे जाते हैं, सभी ऑर्डर पेयर इसके अंदर लिखे जाते हैं। इसे आपने पढ़ा था सैंपल स्पेस के बारे में, प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस क्या होता है, इसे कहते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन आता क्या है, रिजल्ट में एक ही आते हैं एक बार में, है ना, एक बार में एक रिजल्ट आता है। मतलब जितने भी हमारे पॉसिबिलिटी बनती है रिजल्ट की वो हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना मेरे पास अगर सपोज करो ये एलिमेंट मेरे पास अगर है, ये है मेरे पास एलिमेंट, ठीक है। मैंने क्या लिखा 2 1 2 3 2 5। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर पॉसिबिलिटी के बारे में बात अगर करूं तो पॉसिबिलिटी कितनी बन सकती है ऑर्डर पेयर की, देखना यहाँ पे बोलो 3 2 3 2 5 बनेगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या बनेगा 2 5 बन गया। देखो यहाँ पे क्या बन गया, 2 5 बना यहाँ पे। देखो यहाँ पे लुक हियर माय डियर, 2 5 बनेगा, ठीक है। और 2 5 हो गया, 2 माइनस 1 के दिखता है क्या यहाँ पे, देखो 2 माइनस 1 बनेगा, मैंने बना लिया। आगे देखना मेरे पास क्या बनेगा, 1 3 बनेगा, क्या बनेगा 1 3 बनेगा, 2 3 भी बनेगा, कोई दिक्कत, 2 3 बन गया है। तो 1 5 बना हुआ है और ये हमारा बना हुआ पहले से, तो मुझे एक एलिमेंट में क्या बनेगा, मेरे पास 1 3 बनेगा। ये है मेरे पास क्या ऑर्डर पेयर है, ये क्या है ऑर्डर पेयर था। और ये क्या था, रिलेशन था। मैंने क्या कि इसी में से कुछ ऑर्डर पेयर को मैंने यहाँ पे लिख दिया एज रिलेशन के फॉर्मेट में, तो ये देखिए बन गया मेरे पास आर हो गया। लेकिन ए क्रॉस बी क्या शो करेगा, ए क्रॉस बी क्या कहता है भैया मेरे पास वो एलिमेंट होंगे, मतलब सभी एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में जितने बन सकते हैं, जितने बन सकते हैं। यहाँ देखना बी क्रॉस में क्या बनेगा, पहला एलिमेंट लेना पड़ेगा, बी का सेकंड होगा, ए का तो क्या बनेगा, देखो 3 2 क्लियर, 3 1 नहीं है, बनाओ इसको, इस क्लियर। अब क्या बनेगा देखो 3 और के बाद बनेगा 2, तो 3 2 3 2 मेरे पास क्लियर है, बिल्कुल है। 5 2 है क्या, नहीं है, बनाओ 5 2 को, ठीक है। जो यहाँ पे एलिमेंट दिखता है उसको आप इन्वर्स कर दो, सिंपल सी बात आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बना 2 5 3 1 बन गया, और एक मेरे पास बन जाएगा -1 2। This is a all possible order pair in B class A. बोलो there are all possible order pair exist in क्या B class A। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं अच्छे से इसको बना देता हूँ B class A को, चलिए ठीक है। यहाँ पे एक बार और अच्छी तरीके से मैं इसके बारे में सेवा कर देता हूँ भाई इनका। चलो भाई A क्लास B मैंने बना दिया था, अब देखो यहाँ बनाता मैं हूँ B क्लास A के बारे में, बताना मुझे प्लीज। सभी लोग बोलते रहेंगे अपने मुख से, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 3 2 बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया। 3 1 बनेगा, सेकंड हो गया ऑर्डर पेयर बना, ठीक है। फिर क्या बनेगा देखो 5 2 बनेगा, 5 1 बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ किसी को है क्या, नहीं ना। फिर क्या बनेगा -1 2 बनेगा, क्या बनेगा -1 2 बनेगा, क्लियर। एंड लास्ट क्या बनेगा मेरे पास -1 1। देयर आर 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 ऑर्डर पेयर। और मुझे पता है ना कभी भी अगर एलिमेंट ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन हो, तो ऐसे केस में ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसका एलिमेंट जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और इसका नंबर ऑफ एलिमेंट का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बोला कि देयर इट हैज 3 एलिमेंट, इट हैज 4 एलिमेंट, तो कितने बनेंगे इसके ऑर्डर पेयर, 4 3 कितने 12 बनेंगे, कितने बनेंगे 12 बन जाएंगे। इसका मतलब मुझे मालूम है अच्छी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट अगर यहाँ पे है 2 यहाँ पे 3 है, तो ए क्रॉस बी में कितने बनेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट
2 into 3 बन जाएंगे, मतलब 6 बनेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये क्या शो करता है, ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए हो, ये ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर को शो करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, सभी ऑर्डर पेयर बनेंगे जितने पॉसिबल बने, जितने पॉसिबल हैं। अब बताना मुझे, क्या इसके अलावा मैं बात करूं आपसे, क्या इसके अलावा और भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं क्या इस सेट को अगर देख के बताया जाए तो? बोलो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या हो गया, समझ में आपको आ गया इस चीज। देखो मैंने यहाँ पे गलती कर दी, क्या लगता है? ठीक है, ठीक, मैंने कोई गलती नहीं की यहाँ पे। मैंने क्या लिखा था, हाँ, बी क्रॉस ए लिखा। तो मैंने क्या देखो लिखा कि एज या तो ये हो सकता है या तो कभी मतलब ए कोई भी सेट को डिफाइन कर सकता है। अगर आपने इसको लेके बनाया ए और बी को, तो आप इसको डिफाइन कर लीजिए। अगर आपने इसको लेके बनाया तो आप इसको डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, बात क्लियर है ना? तो इसमें कोई दिक्कत किसी को होने वाली है नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर है। ओके, तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया मेरे पास, ये हमने डिफाइन कर दिया। और डोमेन क्या होता है, तो ऑर्डर पेयर का ना जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा होता है उसका नाम होता है डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट होता है उसका नाम होता है रेंज होता है। लेकिन डोमेन और रेंज जो है ये कहाँ बिलोंग करें, गिवन द रिलेशन, यानी कि इस रिलेशन में बिलोंग करें, यानी इस रिलेशन में जो बिलोंग करेगा वही डोमेन होगा, ना कि ए क्रॉस बी में डिफाइन मतलब बिलोंग करे। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे ये तो ऑल पॉसिबल मेरे पास बन गया, लेकिन अगर मैं आर के सेंस में बात करूं, इस रिलेशन में कौन कौन से डोमेन होंगे, क्या बनेगा, 2 1 1। तो 1 1 दो बार तो आएगा नहीं, एक ही बार आएगा। तो मतलब क्या बन गया मेरे पास डोमेन 2 1, देखो बन गया डोमेन मेरे पास। ठीक है, और रेंज क्या बनेगा, देखो यहाँ पर 3 5 -1, मैंने क्या बना दिया, 3 5 -1 बन गया मेरा। ठीक है, बात में आपको आ गई। बता, अगर ए क्रॉस बी है तो ए के एलिमेंट कहलाते हैं डोमेन और बी के एलिमेंट कहलाते हैं रेंज। अगर बी क्रॉस ए हो गया तो बी के एलिमेंट कहलाते हैं क्या, डोमेन, और ए के एलिमेंट क्या कहला देंगे भैया, रेंज कहलाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी कि जो रिलेशन को डिफाइन करे उसी में से ऑर्डर पेयर को चूज करते हैं। यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज कहलाता है। ठीक है, तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को हुई क्या? तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से मैं यहाँ से हट जाता हूँ 2 मिनट के लिए, और आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। और मैं आपसे यही कहता हूँ कि मैथ हमसे सीखिए। देखिए आपके अंदर बहुत चेंजिंग होने वाली है। मैं बिल्कुल नया नहीं हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, बस क्या है कि यूट्यूब पे भी मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे जर्नी मेरी है, ये जो फर्स्ट जर्नी मेरी यूट्यूब पर है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग सोचते हैं कि मैं भी बिल्कुल नया नया हूँ, तो नया नहीं हूँ। मेरे पास जो भी है मैं आपको दे रहा हूँ नॉलेज। ठीक है, और रही बात एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत है। ठीक है, तो बस मैं आपके दिलों में चाहता हूँ बसना। तो वो कब बस सकूंगा, जब आप मुझसे बिल्कुल हैप्पी रहेंगे। यानी कि जो मैं पढ़ाता हूँ अगर वो चीज़ अगर आपको समझ में आती है तो सिंपल सी बात, आप मुझे लाइक करोगे ना। अगर लाइक करोगे तो अच्छी बात रहेगी, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, एंड सो गाइस, इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए फटाफट। तो ये है कि बिल्कुल आसान है। इन अदर वर्ड्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, रेंज क्या डोमेन क्या सब डिफाइन मैंने कर दिया। मैंने किया आपको एक बार वंस अगेन मैंने क्या कर दिया, आई रिवाइज कर दिया ना। मैंने क्या कर दिया, आई आई हैव रिवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, इसको रिवाइज मैंने कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लीज को नोट कर दिया। हम चल लेंगे आपके बाद टाइप नंबर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट में हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत मजा आने वाला। ठीक है, सच में कह रहा हूँ। आई होप, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। चलो ठीक, हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। और चलिए, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड केयरफुली। तो मैं लिखा हूँ टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या पढ़ने वाले हैं रिलेशन के बारे में। अगर बात की जाए रिलेशन की टाइप कितनी हमारे हैं, जो जो हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पर हैं, पहला क्या है, वायर्ड। और देखो भाई इसी का नाम होता है इम्पटी या नल भी कह सकते हो आप। ठीक है, वायर्ड भी होता है, नल भी, मतलब सबके नाम अलग अलग नहीं है, सब नाम जो मतलब मीनिंग जो सेम है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने बोलूंगा रिलेशन, बोल दिया मैंने रिलेशन, नल है ना, इम्पटी, इस तरीके से। ठीक है, पहला आपको ये पढ़ना पड़ेगा। सेकंड मेरे पास है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन मेरे पास सेकंड टॉपिक है ये। थर्ड हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। फोर्थ हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में पढ़ना हमको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। नेक्स्ट हमारा हो सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ना है हमें। एंड है ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव है। एंड सो एंड के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि इन तीनों को अगर हम लोग एक साथ अगर हम फॉलो करा दे किसी रिलेशन में, इसका नाम हो जाता है भैया इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है बाबू, दिस इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, देखिए यहां पे हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एज वेल एज दिस इज सेवन। आपके पास ये है, तो सेवन डिफाइन कैसे करेगा कि व्हेन रिलेशंस satisfied by reflexive, symmetric and transitive, then this type relation is called equivalence relation। चलो ठीक है, अभी बात करते हैं, पहले जानते हैं होते क्या है। देखो, अच्छा आपने पढ़ा है पहले से कि वायर्ड सेट के बारे में, नहीं इम्पटी सेट क्या होता है, मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ सेट से पहले। ठीक है, ये क्या होता है, मुझे पता है कि ऐसा सेट हो जिसमें कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करता हो, यानी कि ये ऐसे मैंने बोला कि भैया ये है एक सेट है जो इम्पटी, जो खाली है बिल्कुल, ये क्या है बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, जिसका नाम होता है भैया इम्पटी सेट, नल सेट, अदरवाइज वायर्ड सेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, जानते रहिए। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं भैया, फाई से। अब बताना है कि जो फाई क्या होता है, इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, होता कि नहीं होता बताओ। मैंने आपको बता रखा है, बहुत पहले आपने पढ़ा होगा, सेट में अगर हम लोग कोई एलिमेंट मेरे पास अगर सेट का हो जाए 1 2 3 अगर हो जाए, तो आप करते क्या थे यहाँ पे, नंबर ऑफ सबसेट कैसे आप डिफाइन करते थे बताना मुझे। तो आपने कहा था कि नंबर ऑफ सबसेट में पहला एलिमेंट आपका हो जाता है भैया 5, फिर क्या बनेगा, वन वन एलिमेंट को लेके हम बना सकते हैं इस तरीके से, फिर देखिए क्या वन वन एलिमेंट के लिए बनेगा, है ना। मतलब इसी से, यानी कि इसी में से एलिमेंट को चूज करिए और एक अलग से जो है सेट जो है बना दीजिए, मतलब छोटका सेट, यानी कि बड़े से छोटा है, मतलब इसी से निकाला हुआ सेट अगर है तो एक देखो ये बनेगा सिंगलटन सेट हो जाएगा। सिंगलटन क्या होता है, सिंगल सिंगल एलिमेंट जो जो एग्जिस्ट करता होगा ना। अब मैंने क्या किया, डबल डबल मैंने ले लिया एलिमेंट इस तरीके से। ठीक है, ये है मेरे पास डबल डबल एलिमेंट। और मैंने बता रखा है कि कभी भी अरेंजमेंट को लेकर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, यानी ऑर्डर जो होते हैं डजंट मैटर इन दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट जो होता है, इसमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, मैं बात करूं अगर 1 3 हो, अच्छा है 3 1 हो जाए, बात एक ही, दोनों सेट कैसे आपस में इक्वल सेट दोनों आपस में। ठीक है ना, तो यहाँ पे जरा चेक करना, और फिर लास्ट में क्या बनेगा, देखो मेरे पास 1 2 3, देयर आर 8 सबसेट, कैसे बनते हैं मेरे पास, टू द पावर क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने मेरे पास नंबर एलिमेंट, तो तीसरी आप देख रहे हैं, देयर आर 3 एलिमेंट, क्या बनेगा, टू द पावर 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 8 बनेगा। देखो यहाँ पे फाई क्या था भैया, फाई जो है सभी लोगों का होता है सबसेट। ठीक है, अगर फाई को अगर आपने लिखा है, फाई मीन्स होता है नल सेट, यानी कि फाई जो होता है ना वो एवरी सेट का होता है सबसेट, क्या होता है, एवरी सेट का होता है सबसेट। तो मैं अगर बात करूं इस तरीके से, मैं बात करूं अगर वायर्ड सेट को मैं अगर डिफाइन करूं इस तरीके से, यानी ये इस तरीके से, कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, यानी कि ये है मेरे पास नल सेट है, यानी कि फाइव मीन्स होता है नल सेट। देखो फाइव मीन्स क्या, नल सेट। अब देखो यहाँ पे बात समझो यहाँ पे बाबू, कभी भी अगर कोई भी अगर एलिमेंट जो ऐसा हो जो फाइव के फॉर्मेट का हो, करली के अंदर हो जाए, करली ब्रैकेट के अंदर हो जाए, तो नॉट नल सेट, यह एलिमेंट डिफाइन करेगा, क्या डिफाइन करेगा, एलिमेंट डिफाइन करेगा।
लेकिन वनली अगर 5 लिखा गया है तो इसका मतलब ये नल सेट को डिफाइन करता है। अगर नल सेट को डिफाइन करेगा, अगर इफ दिस एलिमेंट एग्जिस्ट इन करली ब्रैकेट, अगर करली ब्रैकेट के अंदर अगर हो गया तो इसका नाम मतलब ये एलिमेंट हो जाएगा बाबू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो मतलब इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखो सिंपली समझाता हूँ आपको। मैंने क्या बोला कि जो फाई होता है सभी सेट्स का होता है सब सेट, उसी प्रकार से जो है यहाँ बनेगा क्या, जो फाई है मेरा वो है सबका भाई, यानी कि ए क्रॉस ए। मतलब मेरे पास अगर सपोज करो मेरे पास एक सेट हो जाए, मैं वहां से क्या करूं आर को मतलब एक मैं क्या करूं सेट ऑन रिलेशन, सेट ऑन रिलेशन में बनाऊं, एक क्रॉस ए बनाऊं। तो ऐसे केस में अगर मैं ऐसे डिफाइन कर दूं फाई इज द सबसेट, क्या बनेगा, फाई द सबसेट ऑफ एक क्रॉस ए, दिस इज कॉल्ड वाइड रिलेशन। देखो जैसे मैंने वहां पे पढ़ा था सेट में, उसी प्रकार से मैंने उसी से मैंने इसको क्या किया, मैंने जो रिलेट करा दिया वाइड रिलेशन को, ठीक है। तो मैं चलो बात करता हूं इसके बारे में, तो क्या मुझे मिलेगा। देखो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मुझे क्या मिल सकता है, तो देखो लुक हियर माय डियर, यहाँ पे क्या बनेगा, देखो मैं इसे डिफाइन करूँ तो मैं डिफाइन कैसे कर पाऊंगा। देखो यहाँ पे लिखो इसको, लेट ए इज नॉन एम्प्टी सेट। आप कहोगे सर नॉन एम्प्टी बार बार क्यों लिख रहे हो, भैया नॉन एम्प्टी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसा तो एलिमेंट हम लोग को ऐसा सेट तो डिफाइन थोड़ी करना जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। जब तक एलिमेंट ना हो सेट में तब तक जो रिलेशन को डिफाइन कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो रिलेशन हमारा क्या होता है एलिमेंट्स को क्या करता है, रिलेट करवाता है ना। एलिमेंट्स क्या करता है आपस में, जो रिलेट करवाता है, यानी कि संबंध बनाता है। एलिमेंट एलिमेंट आपस में संबंध बनाते हैं और उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल सी बात है। और जब एलिमेंट अगर होगा ही नहीं तो फिर कैसे बनाएंगे हम, बताइए रिलेशन, है ना, दिक्कत होगा ना वहां पे। तो लेट ए इज द नॉन एम्प्टी सेट, तो ऐसे केस में क्या बनेगा, देन फाई अगर ऐसा कुछ लिखा गया है जिसका नाम होता है भैया, दिस इज कॉल्ड वायर्ड रिलेशन, इसका नाम होता है वायर्ड रिलेशन। यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे इम्प्लाई दैट, इस तरीके से बनेगा। बात समझे कि नहीं आप, इसका नाम होता है भैया क्या, इसका मतलब होता है वायर्ड रिलेशन होता है। यहाँ पे आप ऐसे ही लिख सकते हो, लेट ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, तो इम्प्लाई दैट फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरे पास वायर्ड सेट को डिफाइन कर दिया, क्या कर दिया, वायर्ड सेट को डिफाइन कर दिया। ठीक है, चलो मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी, आई होप, ठीक है। चलिए चलिए मैं आपको ना इसका एक समझाता हूं एग्जांपल, देखो मजा आने वाला, देखो यहाँ पे समझो मेरी बात। सपोज कि मेरे पास एक सेट हो गया, ए हो गया, मेरे पास हो गया 1 है, 3 है और 5 है। मैंने क्या किया, मुझे एक आर डिफाइन करना है, मतलब एक डिफाइन करना, रिलेशन डिफाइन करना है सच दैट ए बी डिफाइन करना है इस तरीके से कि ए माइनस बी इज इक्वल टू मुझे मिल जाए क्या, इज इक्वल टू मुझे मिल जाए इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, क्या मुझे मिल जाए, ऑड नंबर मिल जाए। बोलो यहां मुझे क्या करना है कि a माइनस बी को ऐसा डिफाइन करना है, ए बी को, कि भैया a माइनस बी क्या मुझे मिलेगा, ऑड मिलेगा। अब बताना मुझे r डिफाइन करोगे कहां से, आप इसी डिफाइन करोगे ना, इसी r से डिफाइन करना पड़ेगा। तो ठीक है मैं जी क्या करना पड़ेगा, एक राशि तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, है ना। चलो मैंने क्या लिखा आपको, सपोज करिए यहाँ पे क्या कोई भी दो एलिमेंट चूज करो a और b, इन केस 1 3 5 से अगर मैं क्या करूं, कोई भी दो एलिमेंट चूज करो, उसका तुम डिफरेंस फाइंड करो, तुम क्या पाओगे। देखो यहाँ पे 1 माइनस 3 कर दो, चलो 3 माइनस 1 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 3 माइनस 5, 3 माइनस क्या कर दो, चलो 5 माइनस 4 1 कर दो, कोई दिक्कत है क्या, 5 माइनस 3 कर दो। देयर आर 3 पॉसिबिलिटी बनेगी मेरे पास, क्या 3 माइनस 1 क्या बनेगा, 3 माइनस 1 बनेगा, 5 माइनस 1 बनेगा, और क्या बनेगा 5 माइनस 3 बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे क्या, इन एवरी केस में मुझे क्या फाइंड होता है बताओ, यहाँ पे मुझे मिल जाता है इवन नंबर। बोलो कोई दिक्कत किसी को है क्या,
यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 4, यहाँ मिलेगा 2। दिस इज इन दिस केस, इन ऑल केसेस में क्या मुझे मिल गया, मुझे मिल गया इवन नंबर मुझे मिल गया। तो क्या बताओ कि ये जो रिलेशन यहाँ पे कभी एग्जिस्ट कभी करेगा नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा एक तरह से क्या बन गया, वो बन गया मेरे पास 5 बन गया। दिस इज रिलेशंस आर इज अ एम्प्टी यानी कि वायर्ड, अदरवाइज यू कैन से दैट नल रिलेशन आप बोल सकते हो। यानी कि ये जो मेरे पास क्या बनेगा, ये बन जाता है मेरे पास वायर्ड रिलेशन। एनी प्रॉब्लम्स बोलो, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे हो सकती है क्या, नहीं ना। इसका मतलब एक ऐसा रिलेशन बनाइए जो इसको फॉलो करे, और आपने देखा कि फॉलो कभी करेगा नहीं। इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट लाई नहीं करेगा इस आर के अंदर जो ये इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो a माइनस बी इक्वल टू ऑड नंबर को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा आर, ये मुझे बन जाता है क्या, वायर्ड रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, बताओ, आई होप सबको बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत किसी को है क्या, नहीं ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट वाले को। अच्छा एक काम करते हैं, वहां पे आप ना इसको एग्जांपल के तौर पे आप नोट कर लीजिए, है ना, जल्दी से नोट करिए फटाफट। इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जांपल है मेरा, इसका एग्जांपल है इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप प्लीज नोट डाउन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, हैं बात करते हैं यूनिवर्सल के बारे में। मेरे पास एक सेट हो जाए, सपोज करो क्या, एक सेट मेरे पास हो जाता है, लेटेस्ट सेट वही है, सेट मेरे पास ए है। जैसे केस में क्या बनेगा, ए क्रॉस यानी आर इक्वल टू क्या बना दूं मैं, ए क्रॉस ए बना दूं। और मुझे मालूम है कि आर क्या होता है, इज द सबसेट क्या होता है, ए क्रॉस ए का होता है बोलो, होता है कि नहीं होता है। अगर क्योंकि ऐसा केस अगर बन जाता है, यानी कि मैं ऐसे लिखूं इसको, सपोज करो कि ए क्रॉस ए इज द सबसेट किसका बन जाएगा भैया, फिर से क्या बने, ए क्रॉस ए बनाते हैं। यानी कि मेरे पास अगर सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट अगर है, तो ऐसा कुछ अगर मुझे मिल जाता है, इसका नाम होता है भैया यूनिवर्सल सेट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। बोलो भैया कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, नहीं ना। चलो भैया, यहाँ पे क्या मुझे समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यानी कि सभी एलिमेंट लाइक कर जाएं, है ना, सभी भी पॉसिबल जो है हमारे पास है रिलेशन वो बन सकते हैं। तो ऐसा केस में इसका नाम होता है यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसका एग्जांपल देते हैं, बहुत प्यार से एग्जांपल लेने वाले हम लोग। देखो यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा मजा आएगा समझ में। चलो मेरे पास सपोज करो मेरे पास सेट हो गया ए, वही सेट मेरे पास ए था ना, 1 2 3। मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास आर डिफाइन करना है, आर इज इक्वल टू सच दैट इन ऑर्डर पेयर ए बी वेयर ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या बन जाएगा, मोर देन आर इक्वल टू 0। बताओ, अगर मैं बात करूं आपसे कि ए क्रॉस ए फाइंड मैं करूं, क्या मुझे मिलेगा, देखा बताना मुझे, ए क्रॉस ए मुझे क्या मिलेगा। मुझे पता है कि ए क्रॉस ए कैसे फाइंड करना पड़ेगा, मुझे पता है, इसको आप 2 बार लिख दीजिए इस तरीके से। इसका नाम होता है रिलेशन ऑन ए सेट, और रिलेशन ऑन ए सेट यानी कि ए सेट मेरे पास गिवन एक सेट था ए, तो उसका मैंने ए से बना दिया, रिलेशन बना दिया, इसका नाम होता है द रिलेशन सेट ऑन ऑन ए सेट, ऑन ए सेट। तो क्या बनेगा, देखो देखो पहला क्या बनेगा, देखो 1 1 बनेगा। आप पहले से बनाओ नहीं, यहीं से बना लो फटाफट, यहीं से क्या करो, इसको डिफाइन करो, 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, बोलो कोई दिक्कत है क्या, 1 3 बनेगा, बोलो फिर क्या बनेगा, 2 2 बनेगा, ये बनेगा, और बन जाएगा मेरे पास कितना, 2 3 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो क्या बनेगा, देखो 3 1 बनाओ, तो 3 1 बनेगा, 3 2 बनेगा, एंड लास्ट टर्म्स क्या बनेगा, 3 3 बन जाएगा। इन एवरी टर्म्स, इन एवरी एलिमेंट जो है बताना, इन एवरी एलिमेंट में अगर हम देखें एक चीज कि अगर हमने क्या किया, इसका मॉड निकाला और क्या किया मैंने, 1 - 1 मैंने किया, इसको मैंने क्या लिखा, 1 - 2 कर लिया मैंने, बोलो कोई दिक्कत क्या, इसको भी ऐसे लिखा। यानी इन एवरी केसेस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे मिल गया 0 मिल गया, यहाँ मुझे क्या दिखा कि -1 यानी -1 जब बाहर जाएगा तो बनेगा 1 बनेगा। इसका मतलब इन एवरी केस में क्या मुझे मिलेगा कि जब इसको मैं इस कंडीशन को फॉलो करवाऊंगा इस ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स के अंदर, तो मुझे ये देखो क्या मिल जाएगा कि a माइनस बी जो है मॉड ऑफ a माइनस बी क्या मिलेगा, ऑलवेज मोर देन आर इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसका मतलब इन एवरी केसेस में एक कंडीशन क्या करेगी, फॉलो करेगी। इसका मतलब कि ऐसे में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा है जो इसको नहीं फॉलो करे। इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, यानी सभी एलिमेंट क्या करें, गिवन
कंडीशंस को फॉलो कर जाते हैं, जिसका मतलब दिस टाइप सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अगर कोई भी ऐसा सेट हो जो किसी भी इसमें से कोई भी ऑर्डर पेयर गिवन कंडीशंस को नहीं फॉलो करता है, तो उसका नाम होता है वायर्ड सेट। जो नहीं फॉलो करे कोई भी, वायर्ड जो सब फॉलो कर जाए, उसका नाम होता है यूनिवर्सल। दोनों आपस में क्या है, जस्ट अपोजिट है। क्या है, दोनों आपस में जस्ट अपोजिट है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या? तो आप क्या करो, इसको आप लोग डिफाइन कर ले अच्छे तरीके से, इसको आप नोट कर लीजिए। ये मेरे पास आर डिफाइन किया। एग्जाम में आपको क्वेश्चन में आर आपको डिफाइन करके मिलेगा, बताना रहेगा दिस रिलेशन क्या बनेगा। तो मुझे मालूम पड़ गया यहाँ से कि दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल है मेरे पास, ये यूनिवर्सल है। कैसा है बताइए, ये यूनिवर्सल है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत किसी को हुई क्या, बताना मुझे। आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना, बिल्कुल। अब चलते हम लोग लास्ट से, थर्ड टर्म मेरा है आइडेंटिटी टर्म्स। इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। ये है एग्जांपल नंबर किसका, सेकंड का। ये इसका एग्जांपल नंबर, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे स्पेस जो है, अब इसको लिखने से क्या मतलब है ना, आप इतने समझदार तो वही मैं समझा दे रहा हूँ ना, आप फटाफट नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली है नहीं। आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट अ सेट, लेट ए इज नॉन एम्प्टी सेट, है ना। इसको लिखने के बाद यहाँ पे लिखिएगा, यानी कि ये जो सेट हमारा कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है। यानी कि कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट। भाई होना ही पड़ेगा उसको नॉन एम्प्टी, अगर एम्प्टी हो जाएगा तो काहे का रिलेशन है कि नहीं भैया। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आपकी बात जो यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब देखो इसका मतलब एक जैसा है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई मेरे पास ऐसा हो रिलेशन मेरे पास बन जाता हो, इसमें क्या एलिमेंट हो, ए और ए का हो जाए एलिमेंट इस तरीके से। मतलब ए इक्वल टू मेरे पास कैसा बने, यानी कि आर इक्वल टू क्या बन जाए मेरे पास, आर कैसा बना, यानी कि ए क्रॉस ए के बारे में अगर बात करूं, चाहे आर के बारे में बात करूं, यानी ए क्या बन जाए, यानी फॉर एवरी क्या बनेगा, ए जो है ए से बिलोंग करेगा। मतलब कि इस ऑर्डर पेयर में बोथ एलिमेंट क्या हो जाए, आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं, तो इसका नाम हो जाता है भैया क्या, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भैया, हम लोग यही बोल देंगे फिर प्लीज, है ना, अच्छी तरीके से। इसको हम लोग सपोज कैसे करते हैं, इसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, रिप्रेजेंटेड बाई आई ए। जी प्रेजेंटेड बाई कैसे करते हैं इसको, आई ए से करते हैं। तो ये हमारा मामला हो गया पूरा का पूरा, ये हो गया। अगर ऐसा कुछ है तो इसका नाम होता है आइडेंटिटी कहेंगे, ठीक है। एक जैसा मतलब एक जैसा एलिमेंट अगर दोनों रहे, सिंपल सी बात, ए और बी दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाए, जैसे केस में हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास अगर कोई हो गया, मेरे पास अगर मेरे पास कोई सेट है, तो ऐसे केस में आई ए को डिफाइन अगर करो तो मतलब कितने बनेगा, आई ए बताओ, 1 1 बनेंगे, 2 2 बनेंगे, नहीं बनेंगे, बोलो भैया। अगर यहाँ पे 3 हो गया, तो अगर मैंने ऐसे कुछ बना दिया, अगर मैंने बोला कि बताओ ये क्या है, आई ए क्या शो करता है, बताओ आई क्या शो करेगा। अब बताना मुझे, 1 1 तो बन गया, 2 2 बन गया, लेकिन एक एलिमेंट बच गया मेरे पास 3 वाला, मतलब ये वाला ऑर्डर पे यहाँ पर लाई नहीं किया, इसका मतलब दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि ये नहीं कह रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक एलिमेंट क्या हो गया, बच गया, सिंपली बात यहाँ पे, मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पे बचे ना, सब के सब एलिमेंट के ऑर्डर पेयर बनने चाहिए। और इन बोथ केसेस, इन केसेस बोथ एलिमेंट्स आर इक्वल, डोमेन और रेंज क्या हो, आपस में इक्वल हो जाते हैं। जैसे केस में इसको हम लोग डिफाइन करते हैं आई ए से, ठीक है। ये हमारा बन गया पूरा का पूरा। मतलब कोई भी इसमें, मतलब ऑर्डर पेयर मेरे पास बहुत सारे होने चाहिए। ऑर्डर पेयर क्या हो, जितने ऑर्डर पेयर यहाँ बन सकते बनाओ, एक राशि के, ठीक है। एक राशि के कितने बनेंगे मेरे पास ऑर्डर पेयर, सब बनेंगे मिला के 9 बनेंगे। मैंने अभी जस्ट इसके पहले मैंने बनाया था ना, सेकंड पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे सब लिखा था, 1 1 2 2 3 3 है ना, 2 1 2 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, है ना। यानी कि सारे के सारे मैंने यहाँ पे सब कुछ, यहाँ मैंने ऑर्डर पेयर सब लिखे थे। अब उसी ऑर्डर पेयर में मुझे चूज करना है, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ बनता है क्या, और ऐसा जो बनेगा ना वो सभी एलिमेंट के लिए हो, यानी कि सभी एलिमेंट के लिए वो बनना चाहिए। यहाँ पे दिस इज नॉट रिलेशन आइडेंटिटी कहलाएगा, यानी कि ये कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट यहाँ अप्लाई नहीं किया, लेकिन अगर यहाँ पे 2 है केवल यहाँ पे, तो चलो कोई बात नहीं, तब यहाँ पे बन जाएगा ये ऐसे केस में, ठीक है। ऐसे केस में ये बन जाएगा। तो मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे आपको इनके बीच का जो डिफरेंस मैं डिफाइन मैं करता हूँ, डिफरेंस कैसे निकालते हैं भैया, ऐसे देख लो आप। मैं अगर बात करता हूँ आई ए के बारे में, तो क्या बता रहा हूँ, मेरे पास अगर आर इक्वल टू दे दिया गया समथिंग दैट 1 1 2 1 3 1, ठीक है। ये जो मेरे पास पेयर बनेंगे ना, इसके तो पेयर बनेंगे, फिर ऑर्डर पेयर बनने ही बनने, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं।
टू थ्री बन गया, मेरे पास एक एलिमेंट टू टू हो गया, और मैंने कर दिया भैया क्लोज कर दिया ब्रैकेट को। तो मैंने बताना यहाँ पे दिस रिलेशन क्या कहलाएगा, दिस रिलेशन यानी कि दिस रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब क्या समझा, यानी ये जो हमारा है ना रिलेशन नॉट आई ए, ये आई ए नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है थ्री थ्री जो एलिमेंट हुआ था वो डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ पे किया आर किया, यानी कि ये जो एलिमेंट हमारा यहाँ पे आर के अंदर नहीं है। बोलो भैया, ये एलिमेंट आर के अंदर नहीं किया, लाई किया, ऐसा इसीलिए हुआ। अगर ये लाई कर गया हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि जितने भी एलिमेंट हो सबके एलिमेंट के आइडेंटिटी फॉर्मेट होने चाहिए, आइडेंटिटी ऑर्डर पेयर होने चाहिए, ठीक है ना भाई, मेरी बात समझ में आपको आ गई ना। और ऐसे केस में ये क्या कहलाएगा भैया, इसका नाम हो जाएगा भैया, अगर मेरे पास अगर आर हो गया सपोज करो इस तरीके से, इसका मतलब ये है, यानी यहाँ पे क्या है, आर इज आइडेंटिटी है यहाँ पे, ठीक है, रिलेशन यहाँ पर है। मतलब ये वाला तो है और ये वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को हो रही, समझने में आ रहा है, बिल्कुल आसान था, और इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए फटाफट, है ना, अच्छी तरीके से, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है एग्जांपल, आप ऐसे आप लिखिएगा, लेट सेट ए नॉन नेगेटिव सेट सब सेट, फिर आई क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, इज कॉल्ड आइडेंटिटी सेट कहलाएगा, एंड इम्प्लाई दैट आई ए इज इक्वल टू, ऐसे हम लोग इसको शो करेंगे। ये देखिए मैंने डिफाइन कर दिया, जितने भी एलिमेंट हमारे हैं सभी एवरी एलिमेंट के जो है ऑर्डर पेयर ए के फॉर्मेट के होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब नॉट आई ए, नॉट आई ए। आई ए मींस क्या होता है मुझे मालूम है, मैंने ए क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सेट मैंने ए ले लिया है। अगर सेट बी चूज करें तो क्या लिखा जाएगा, आई बी चूज कर दीजिएगा। सेट सी के लिए क्या करेंगे, आई सी लगा दीजिएगा, ठीक है, सबके सब अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई क्या, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे जो लिखा था मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी ए क्या शो करता है, आई ए इज इक्वल टू क्या शो करेगा, ए ए फॉर एवरी, ए कहाँ जाएगा भैया, ए के पास रहेगा, और ए है नॉन एम्प्टी सेट हो गया। चलो भैया अब मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव के बारे में और सिमेट्रिक के बारे में और है ट्रांजिटिव के बारे में। देखो रिफ्लेक्सिव जो इसी के जो है इसी से बनाया गया, इसी से ये बनाया गया है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चलो हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में, चलो फटाफट देखते हैं, टाइम ज्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मेरे पास रिलेशन, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको क्या, अ रिलेशन, और रिलेशन आर है, कैसे में रिलेशन आर हो जाए, ऑन ए सेट ए, ऑन ए सेट ए, मतलब एक सेट का मतलब ऑन ए सेट का मतलब एक राशि, जहां बोला गया एक रास ए, एक रास ए के बारे में बात की गई है, इस सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, सच डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे केस में क्या बनेगा, ये बन जाएगा, है ना, रिफ्लेक्सिव। इफ कब होगा ऐसे केस में, इफ एवरी एलिमेंट, मतलब फॉर एवरी एलिमेंट क्या करेगा, एलिमेंट जो हमारे पास रहे फॉर एवरी, ऐसे आप लिखिएगा फॉर एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट कहां पे करे, इन सेट टू, मतलब हाँ एवरी एलिमेंट कहां पे एग्जिस्ट करे, यानी कि एग्जिस्ट इन ए इटसेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है ना भैया, बात समझे कि ना, यानी कि ऑफ ए का जो है एवरी एलिमेंट कहां पे लाई करेगा, यानी टू इटसेल्फ मतलब कर जाए, ठीक है ना, फॉर एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसे केस में आप जो है अच्छी तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लुक हियर माय डियर, यहाँ पे क्या बनेगा, आर मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे आर बन जाएगा क्या मेरे पास, ए ए
फॉर एवरी ए बिलोंग टू कहाँ पे करेगा भैया, ये बिलोंग करेगा मेरे पास कहाँ पर, इस कैपिटल ए के अंदर, यानी कि सेट के अंदर ये एलिमेंट बिलोंग करेगा। अगर कभी भी एलिमेंट को दिखाना तो सेट के अंदर आएगा, ऑर्डर पेयर को दिखाना पड़ेगा तो आर के अंदर आएगा। सिंपल सी बात है ना, ये तो आप जानते ही हैं पहले तरीके से। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसे ही कुछ बनेगा यहाँ पर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ आर इम्प्लाइज क्या करेगा, देखो आर इम्प्लाइज दैट, यानी कि आर इज, अगर मेरे पास हो गया रिफ्लेक्सिव, लिखो यहाँ पे आर इज रिफ्लेक्सिव बोथ इम्प्लाइज, क्या बनेगा तो कैसे केस में बनेगा ए बिलोंग टू कहां पे करेगा, देखो आर में करेगा और फॉर एवरी एलिमेंट कहां रहेंगे, ये ए के अंदर रहेंगे। देखो इसका मीनिंग होती है फॉर एवरी, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, होता है क्या, देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी, है ना। ये सब आपको जाने चाहिए, ये सब आना चाहिए आपको। ठीक है, सेट के अंदर जो है ये सिंबल का यूज हम करते थे। अब थोड़ी बार बार लिखो फॉर एवरी, अरे ऐसे सिंबल लगा दो ना, काहे को पढ़े भैया ये सब चीजें हैं, क्यों पढ़ा गया ये सब चीजों को, क्योंकि हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की हैबिट हो जाए, थोड़ा सा हमको अच्छा भी लगता है देखने में, और टाइम भी कम खर्च होता है ना। बोलो भाई, तो ऐसे केस में क्या बन गया, आर इज बन जाएगा रिफ्लेक्सिव, कैसे, बोथ इम्प्लीकेशन ए बिलोंग टू आर करेगा, यानी फॉर एलिमेंट कहां रहेगा, फॉर एवरी एलिमेंट ए जो रहेगा कहां पे रहेंगे, वो सभी एलिमेंट कहां पे हैं, ए के अंदर हैं। क्या है, ए के अंदर हैं। ठीक है ना, फॉर ऑल के लिए ये हमारा पास हो जाता है भैया, किसके लिए, फोर्थ का ही मेरा डेफिनेशन क्या है, फोर्थ का। तो बात समझे ना। चलो मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने वही चीज सिखाई मैंने अभी मेरे पास अगर कोई सेट अगर ए हो जाता है, सपोज करो, इसके मतलब आर के अंदर ना बाबू सभी ऑर्डर पेयर जो है इस फॉर्मेट के बनने चाहिए, इस फॉर्मेट के बनने चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा नहीं बन पाया तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। सिंपल सी बात है, 1 1 है तो 1 1 बनना चाहिए, 2 2 बनना चाहिए, 3 3 बनना चाहिए, यानी कि जो जो एलिमेंट यहाँ लाई करेगा वो सबका ए के फॉर्मेट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। ठीक है, तो बात समझिए आपकी नहीं, ये है मेरे पास रिफ्लेक्सिव का हो गया एग्जांपल हो गया। अगर कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा इस टाइप के एलिमेंट अगर कोई लाई नहीं किया तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ, इसके अंदर मुझे पता है कि इट हैज 9 ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस ए, बोलो क्या बनेंगे, इट हैज 9 ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस ए बनेंगे। मैंने उसमें से 3 चूज किया है, किस टाइप का, 1 1 2 2 3 3 के बाद, ठीक ना, 1 1 2 2 3 3, और इसको छोड़ दिया जाए तो 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। आप उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं बनाने में। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया भैया रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलते हम लोग हैं भैया लास्ट फिफ्थ हमारा है सिमेट्री के बारे में। ठीक है, अगर कोई भी अगर ऑर्डर पेयर अगर यहाँ लाई नहीं किया तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। सभी एलिमेंट यहाँ पे लाई हो किस फॉर्मेट के, ए फॉर्मेट के, यानी कि रेंज और डोमेन के एलिमेंट क्या हो आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे अब बात करता हूँ फटाफट। मैं बात करूंगा आपकी बार यहाँ पे सिमेट्रिक के बारे में। किसके बारे में, ये सिमेट्रिक के बारे में। देखो सिमेट्री है, आप जानते हैं कि एक मीनिंग सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री में देखो उल्टा, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे बोलो, ये ऐसे तो फिर ऐसे बनेगा, यानी कि कैसे फिगर हमारे सिमेट्री फिगर हो गए। मतलब देखो ऐसे बनेंगे, अगर ए बी है उसमें लाई किया है तो बी ए भी लाई करना चाहिए। अगर आर जो है बिलोंग करता है ए बी तो उसी सेट के अंदर यानी उसी जो रिलेशन के अंदर बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नॉट सिमेट्रिक कहलाएगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, चलो मैं इसको फटाफट लिखता हूँ, फटाफट मैं लिख देता हूँ क्या उसका डेफिनेशन क्या होने वाली है। तो वैसे सब पूरी कहानी सेम टू सेम ऐसी रहेगी कि रिलेटेड रिलेशन आप लगा देना भैया इस तरीके से, और रिलेशन जो रहेगा मेरे पास आर है नॉन इम्पीडेंस सेट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे ये सब पूरी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखना आर इंप्लाई क्या करता है, अगर ए बी इंप्लाई करेगा तो इंप्लाई दैट आर आल्सो बिलोंग्स टू बी ए। फॉर एवरी क्या कि ए बी जो है मेरे पास वो क्या हो, एक गिवन सेट के अंदर हो, क्या हो, एक गिवन सेट के अंदर हो। हाँ, एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं, देखना बेटा वो यहाँ पे सभी लोग प्यार सुन लीजिएगा
ये जो मेरे पास 5 टाइप्स रिलेशन हमारे हैं वो क्या है, रिलेशन ऑन ए सेट पर है। क्या रिलेशन ऑन ए सेट, यानी किसी एक सेट पर रिलेशन बनाए गए हैं। मैंने क्या बोला, रिलेशन ऑन ए सेट, ऑन ए सेट। यहाँ पे अगर ऐसा तो नहीं बोला गया ना ए बिलोंग करता है ए से, बी बिलोंग करता है बी से, ऐसा कुछ नहीं बनाया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज जानते रहिए। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब कि बोल लेंगे दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। चलो मेरे पास एग्जांपल देता हूँ मैं फटाफट। यहाँ पे मेरे पास सेट अगर ए हो जाए, सपोज करो कि मैं लेता हूँ इस तरीके का एलिमेंट ए और बी की फॉर्मेट का, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या? मैं अगर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ अगर इस तरीके से ए बी का, तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा मेरे पास, देखो आर क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है, ए बनेगा। अच्छा, मैं क्या करता हूं ना, जितने भी मेरे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, मैं उसको यहाँ पे लिखता हूं। तो मुझे क्या देखो लिखेगा, मैंने क्या लिखा, ए लिखा, ए बी लिख दिया, बी ए लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, बहुत बी लिख दिया। अब यहाँ देख लो, अगर बी ए, अगर ए बी है तो बी ए भी है, इसका मतलब ये हमारा कहलाता है सिमेट्री कहलाएगा। ए है बी है, इसका मतलब ए क्या कहलाएगा, आल्सो सिमेट्री हो गया पहली बार। और ए है बी है, तो मैंने क्या सीखा था, बी रिफ्लेक्सिव हो गया। देखो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। बोलो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। इसका मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एलिमेंट हमारे हो गए। लेकिन जब दो एलिमेंट अगर होना, तो इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव या सिमेट्री, अगर मैंने दो एलिमेंट ले लिए किसी सेट के अंदर, ठीक है। मेरी बात को एकदम अच्छे सुनना है, ये बहुत ही फायदेमंद चीजें हैं, ये है ऑब्जेक्टिव में काम आते कभी कभी, ठीक है। चलो मैंने बोला कि मेरे पास सेट ए हो गया, इसके पास दो एलिमेंट हैं, क्लियर हो गया। अब दो एलिमेंट अगर हैं, तो इसका मतलब अगर मैंने इस दो एलिमेंट को लेके मैंने एक तरह से डिफाइन कर दिया, एक तरह से मैंने डिफाइन कर दिया एज ए ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट, मैंने इसको बना दिया। तो मैंने क्या किया कि राइट ऑल ऑर्डर पेयर, है ना, मैंने सब लिख दिया। तो ऐसे केस में ना रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री पक्का बनेंगे। क्या बनेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री क्या बनेंगे, श्योर बनना ही बनना है। ऐसे केस में क्या हो जाएंगे, दोनों बनेंगे, रिफ्लेक्सिव बनेगा, सिमेट्री बनेगा। लेकिन ट्रांजिटिव को बनता है जब मेरे पास एलिमेंट कितने हो जाए, 3 हो जाए। जब तक 3 एलिमेंट नहीं होते किसी सेट के अंदर, या मोर देन 3 या 3 एलिमेंट हो, तब तक जो है ट्रांजिटिव का केस कभी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होगा मैं बताता हूं अभी आपको। देखिए ये मेरे पास बन गया। लेकिन सपोज करिए अगर ऐसा ना होता, तो क्या कहते हैं आप, दिस इज ओनली सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। मैंने क्या सिखाया था, रिफ्लेक्सिव होने के सभी एलिमेंट के जो है रेंज और डोमेन वाले एलिमेंट सेम सेम होने चाहिए। इसका मतलब ए तो बन गया, तो बी भी यहाँ पे बन सकता था ना, लेकिन वो है ही नहीं यहाँ पर। दिस इज नॉट एग्जिस्ट इन दिस सेट, है ना, इन दिस रिलेशन, यानी कि बी जो एलिमेंट यहाँ पे नहीं लाई किया, इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक तो है, बिल्कुल है, सिमेट्रिक कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने बी अगर लिख दिया, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड, दिस रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन एज वेल एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को हो रही है क्या? मजा आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? नहीं ना। तो मैंने बता दिया कि मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती ए की बी को बननी चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट अगर बच गया तो नॉट रिफ्लेक्सिव, कोई एलिमेंट अगर सिमेट्री के लिए अगर बच गया तो नॉट सिमेट्री। बोलो ए बी के साथ बी ए तो आएगा, क्या और भी ऐसे एलिमेंट आ सकते हैं कि इनवर्स की फॉर्म में? बोलो ए बी क्या है, बी ए का इनवर्स है कि नहीं? तो क्या और भी एलिमेंट ए बी बी ए की फॉर्मेट की जो भी एलिमेंट लिखे गए हैं, क्या और अदर एलिमेंट यहाँ लाई करेंगे क्या? कभी लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ए बी यहाँ दो ही एलिमेंट ही मेरे पास बनाए गए हैं। और मैंने एक तरह से जब फाइंड करूंगा तो मुझे पास क्या बनेंगे, देयर आर 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसी में से क्या चूज कर दिया, मैंने बता दिया दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक भी हो गया। और मैंने पढ़ रखा था रिफ्लेक्सिव के बारे में, तो मतलब दिस रिलेशन आल्सो इज कॉल्ड, आल्सो इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो बात करता हूं आपकी बार मैं, लास्ट टर्म्स मेरा है ट्रांजिटिव के बारे में, ठीक है। अब खेला खत्म होने वाला है ट्रांजिटिव के बारे में। देखो मेरे पास अगर आर ऐसा हो जाए एलिमेंट, अगर मैं बिलोंग करता ए बी, ठीक है, आर ऐसे बिलोंग किया, ऑर्डर पेयर बिलोंग किया, ठीक है। ऑर्डर पेयर क्या कर लिया, आर इसे बिलोंग किया, और क्या किया, आर जो है बिलोंग करता है मान लीजिए इस तरीके से, बीसी बिलोंग किया। इसी आर के अंदर जो है ना बाबू, ऑर्डर पेयर सी ए भी होना चाहिए, यानी ए सी भी होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ अगर है, यानी कि ये ऐसा करेंगे, अगर ऐसे दोनों एलिमेंट अगर लाई करते हैं, तो ये मेरे पास ये भी लाई करना चाहिए।
ए बी बी सी अगर है तो ए सी भी लाई करना चाहिए, यही होती है कंडीशन किसके, ट्रांजिटिव की होती है। अब कैसे बनेगा मैं अभी सिखाता हूं एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे देखना, और देखो ए बी सी जो एलिमेंट कहाँ रहेंगे भैया, वो बिलोंग करेंगे सेट पे। मैंने क्या सिखाया था, दिस रिलेशंस आर ऑफ ऑन ए सेट, ऑफ ऑन ए सेट, मतलब किसी एक ही सेट पे रिलेशन बनाए गए, इस एक छह जो बनाए गए, 1 से लेके 6 तक जो बनाए गए, ठीक है ना। तो ये बनेंगे मेरे पास। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ फटाफट, एग्जांपल लेने के बाद मैं काम करता हूँ खलास। चलो मेरे पास एग्जांपल हो गया, ए इक्वल टू, मैंने बोला क्या बनेगा। चलो मेरे पास ए एलिमेंट हो गया, ए इक्वल टू मेरे पास एलिमेंट बना, ए के पास मेरे पास एलिमेंट सपोज करो मेरे पास हो जाते हैं, चलो मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो यहाँ पे, ये आप बुक में भी काफी अच्छा एग्जांपल था। चलो मेरे पास देयर आर 3 लाइंस हैं, देयर आर 3 लाइंस आर म्यूचुअली पैरेलल, ये L1 है और ये L2 है और ये L3 है। देखो यहाँ पे क्या है, L1 L2 की क्या पैरेलल बिल्कुल है, क्लियर है कि नहीं, है ना बिल्कुल। और देख रहे हैं यहाँ पे कि L2 क्या है, L1 के L3 की यहाँ पे दिख रहा है ना, सेम सेम, यानी L1 पैरेलल टू L2 है और L2 पैरेलल किसके, L3 की है। तो क्या बताओ यहाँ पर L1 और L3 भी आपस में पता पैरेलल है क्या, है कि नहीं। यानी कि अगर ये दोनों, अगर मुझे लाइक अगर ये दोनों एलिमेंट, अगर मतलब ये दोनों कंडीशन अगर मेरे पास यहाँ फॉलो अगर करती हैं, तो मतलब ये भी क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। बोलो फॉलो करेंगी, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। का एग्जांपल हो चुका है ये, मतलब एज अ ऑब्जेक्टिव के, मतलब एज अ मतलब जनरली, जैसे मतलब जनरल फॉर्म में ले लिया, ठीक है। चलो मैंने बात किया, एक है मेरे पास और लाइन, देखो मैंने बोला कि दिस लाइंस, ये एक्स वाई डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस हो गया। मुझे पता है कि एक्स क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर किस पे होता है, वाई पे, है कि नहीं, बिल्कुल है। बोलो है कि नहीं है, आपस में बोलो, है ना। और देखो वाई क्या है भैया, ये परपेंडिकुलर किस पे हो गया भैया, जेड पर है कि नहीं, बताओ, जेड पे भी बिल्कुल है। देखो ऐसे बनता है लाइन, यहाँ पे देखो सब के सब क्या आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं। ऐसे केस में जरा बताना मुझे, क्या एक्स और जेड भी आपस में परपेंडिकुलर है क्या, बिल्कुल। इसका मतलब ऐसा कुछ अगर कंडीशन अगर दिखता है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया भैया, इसका भी नाम हम बोल सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव हो गया रिलेशन, ठीक है ना। बिल्कुल बात समझ में आपको आ गई। चलिए अब मेरे पास एग्जांपल मैं लेता हूं, नंबर्स को लेके एग्जांपल है, तो नंबर्स को लेके एग्जांपल जब लेंगे ज्यादा मजा आएगा, समझ में यहाँ पे आएगा। तो मेरे पास सेट हो गया ए, मेरा इंक हो गया है भैया, बिल्कुल होने वाला है खलास। चलो यहाँ पे काम मैं चलाता हूँ किस तरीके से, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है, इंक। चलो लेट अस सेट A, एंड इन दिस केस द एलिमेंट कौन मैं चूज किया, 2 3 5। मैंने क्या ले लिया, 2 3 5 मैंने ले लिया इस तरीके से। मैंने क्या लिखा, आर लिखा, मैंने आर इक्वल टू मैंने लिखा इस तरीके से। आर क्या बनेगा, देखो 2 2 बनेगा। देखो मैं सब बनाता हूँ यहाँ पे, चेक करो सब के सब, मैं यहाँ पे एक से एक मतलब जितने भी यहाँ पॉसिबल बनते हैं मेरे पास ऑर्डर पेयर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर राइट हेयर, यहाँ देखो मैं लिख दिया, क्या लिखा, 2 2 लिखा, बनेगा 2 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, 2 5 बन गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। आगे देखना यहाँ पे 3 2 बनेगा, ये बन जाएगा, और ये बनेगा मेरे पास 3 5 बन गया, क्लियर हो गया। अब आगे चेक करो, आगे क्या बनेगा, देखो मेरे पास 5 2 बन जाएगा, और क्या बना मेरे पास, और क्या बना बाबू, 5 3 बन गया, और बन गया लास्ट वाला टर्म्स क्या बन गया, 5 5 बन गया। तो कोई दिक्कत इसमें है क्या किसी को। ये हमने क्या बना दिया, 9 ऑर्डर पेयर मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने आर के अंदर, जो यहाँ से पॉसिबल बनते थे। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे लाई नहीं करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये जानते हैं आप हैं। चलिए मैं चेक करता हूँ कि इस रिलेशन को मैं बताऊंगा सिमेट्रिक है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, एज वेल एज ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चलो चेक करता हूँ, 2 2, देखो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 2 2 है,
3355 जो जो एलिमेंट है उसका जो ए या 2233 फॉर्मेट का होना चाहिए, यानी कि 3355, यानी कि 223355 चेक करो है क्या 223355। इसका मतलब ये हो गया, बन गया मेरे पास क्या, इसका नाम हो गया भैया, क्या हो गया, आर इज अ रिफ्लेक्सिव बन गया। पहला केस बना कि नहीं बना, बोलो भैया आर क्या बन गया, आर इज अ रिफ्लेक्सिव बन गया। यानी कि जो जो एलिमेंट था मैंने सबको चेक करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 55 नहीं होता तो नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया, आगे चलो चेक करता हूँ। मैं बात करता हूँ अब है यहाँ पे सिमेट्रिक के बारे में। तो पहले क्या करता हूँ, जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ऑर्डर पे मैंने बना रखा है। देखो 2 2 का 2 2 करो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये क्या लिखा गया, इसका नाम है 2 3। तो चेक करो क्या इसके अलावा कहीं इसका जस्ट इनवर्स है क्या। देखो ये है बिल्कुल इनवर्स, देखो है ना, है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। 2 5 के साथ 5 2 है क्या, चेक करो, बिल्कुल देखो यहाँ पर दिख रहा है। मैं बात करता हूँ इसके बारे में, तो सेम सेम है तो कोई दिक्कत यहाँ करेगा नहीं। चलो 3 5 के बाद में चेक करो 5 3 कहीं है क्या, देखो यहाँ पर है। चलो अब बात करता हूँ 5 2, तो मिल गया देखो यहाँ पे। इसका मतलब कि 2 3 का जो है इनवर्स क्या बन गया, 3 2 बन गया। इसका मतलब अगर ए बी है तो बी ए है, ए बी अगर बिलोंग करता है आर में तो बी ए भी बिलोंग करता है यहाँ पे आर में। इसका मतलब दिस रिलेशन इज कॉल्ड आल्सो सिमेट्रिक हो गया। बोलो बातें समझ में आ रही है ना बाबू। चलो देखो यहाँ पे क्या बनेगा। अब मैं बात करता हूँ, चेक करता हूँ किसके लिए, अब मैं चेक करता हूँ लास्ट टर्म्स मेरा है ट्रांजिटिव के लिए। मैंने क्या सिखाया था, 2 3 3 2 3, देखो यहाँ पे 2 3 है, जो सेकंड मेरा होगा वहां पे क्या बनेगा, 3 बनना चाहिए। 3 के साथ क्या मैंने ले लिया, चलो मेरे पास हो गया 2 3 और 3, चलो 5 मैंने ले लिया। मतलब जो ए एलिमेंट सेम सेम हो, बाकी ये अलग अलग हो जाए। अगर ऐसा कुछ अगर है तो क्या 2 5 यहाँ पर लाई करता है क्या, चेक करो। 2 3 3 5 अगर है तो क्या 2 5 यहाँ लाई करता है क्या, 2 5 कहीं है, बिल्कुल है सेम। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, नहीं हो गया। चलो यहाँ मामला हो गया मेरा फिनिश। आगे चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ इसको नहीं। चलो 2 5 चेक करो, यहाँ पे इसको सेम करो, 5 के साथ चेक करो। चलो 5 के साथ मैंने ले लिया, सपोज करो मेरे पास 3 हो गया। ठीक है, तो क्या देखो 2 3 यहाँ पर है क्या, चेक करो। 2 5 5 2 2 5 5 3, ये है 5 3। तो क्या देखो 2 3 यहाँ लाई करता है क्या, बिल्कुल देखो यहाँ लाई करेगा। इसका मतलब यही बन गया। फिर आगे चेक करता हूँ, इसके बारे में बात करूँ मैं, इसको लेकर चलता हूँ 3 2 के बारे में। 2 को सेम रखो और यहाँ पे इसको अलग कर दो, कुछ 2 5 कर दो। अब की बार चेक करो क्या 2 3 यहाँ 5 फॉलो करता है क्या, बोलो भैया 2 3 यहाँ पे लाई करता है क्या, चेक करो। 3 2 2 5, ये है 2 5 3 2 2 5। तो यहाँ पे इज आल्सो बिलोंग टू 3 2 है क्या, बिल्कुल चेक करो। देखो यहाँ पे 3 2 की तरह ये है, मेरे पास 3 2 हो गया। ओके, इसका मतलब मेरे पास जितनी जितनी मेरे पास पॉसिबल फॉर्मेट थी मेरे पास बन गए। मैं चेक करता हूँ 3 5 को लेके, देखो यहाँ पर इसको सेम रखो, इसको अलग कर दो। अबे मेरे पास है क्या, देखो अगर आपने 2 एलिमेंट चूज ही कर लिया है तो इसका मतलब एक ही खाली बचा, मेरे पास बचा एलिमेंट कौन सा, 2 खाली बचा। देखो यहाँ पर सिंपल 2 यहाँ लिखना ही पड़ेगा। तो क्या मुझे बन गया, 3 2 बन गया। देखो बस वही बात घुमा घुमा के देखो आ रही, देखो 3 5 5 2, यहाँ पे क्या मिल गया, इज आल्सो बिलोंग टू 3 2 बना कि नहीं बना। इसका मतलब दिस रिलेशन क्या बन गया, इज आल्सो ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया, इसका मतलब दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इन दिस केस दिस रिलेशन इज आल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस, ये कहलाता है। इन दिस केस दिस रिलेशन क्या कहलाएगा, इसका नाम हो जाएगा भैया इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि जब तीनों जो है सेटिस्फाई अगर हो जाते हैं किसी भी रिलेशन के अंदर, इसका मतलब इसी का नाम होता है भैया क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। बोलो तो डू यू अंडरस्टैंड माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, बोलो सबको ये चीजें समझ में आपको आई कि नहीं, कि यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या थे। देखो लंबा लेक्चर तो हो गया, लेकिन आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज सो गाइज, जैसा भी अगर आपको पढ़ने में आज की क्लास लगी हो आपको, प्लीज लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा मेरे वीडियोस के अंदर। ठीक है, लीव अ कमेंट, है ना, जैसा आपको अच्छा लगे आप कमेंट करिए। और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है, अगर आपके लिए फायदेमंद है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन्स एज वेल एज। इसको आप नोट कर सकते हैं ना, जो मैंने यहाँ पढ़ा दिया आपको। और हम लोग कल सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे किसके, 1.1 का। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ कल। तो सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, है ना, एंड
तब तक के लिए मैं बोलूँगा टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। सब पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से सभी लोग, और हमेशा जो है पढ़ाई कभी गैप नहीं करना है, हमेशा स्माइल करते रहिए पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए कोई भी दुख वाला जो मामला ना रहे आपके अंदर, ठीक है। जब पढ़ाई करने के बाद अगर करें ना, तो ऑटोमेटिक क्या मन में एक ऊर्जा आ जाए और बिल्कुल हैप्पी मूड वाला हो जाए, यानी कि हैप्पी मूड में हो जाए आप लोग, पढ़ाई आप कर सकें, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए हमेशा हैप्पी रहा करिए, ठीक है। तो यही आपकी सबसे बड़ी बातें होती हैं, और पढ़ाई जब करेंगे तभी मजा आने वाला, ठीक है, लाइफ में। तो ओके ड्यूड, चलता हूँ मैं, मिलता हूँ कल आप लोगों से इसी टाइम मिलूंगा, ठीक है, एंड विद द सेम टॉपिक। ओके।